दोस्तों, सोचिए, वो आदमी जो पूरी दुनिया को सिखाता है कि प्यार क्या होता है, इमोशन कैसे जताते हैं और रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, वही अगर अपने असली जीवन में हर रिश्ता टूटते हुए देखे तो। हाँ, हम बात कर रहे हैं आमिर खान योन की, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, जो फिल्मों में हर किरदार को इतना सच्चा बनाते हैं कि लोग उन्हें असली समझ बैठते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनके अपने किरदार अधूरे रह गए। कहते हैं आमिर खान हर चीज में परफेक्शन चाहते थे, चाहे वो सीन हो, संवाद हो या प्यार, लेकिन जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। शायद यही वजह है कि उनका दिल 3 बार टूटा। 3 बार उन्होंने किसी को पूरी दुनिया की तरह चाहा और तीनों बार किस्मत ने उन्हें तन्हाई का तोहफा दिया। पहली मोहब्बत, रीना दत्ता, बचपन की दोस्त जो आमिर के सपनों की शुरुआत थी। दूसरा रिश्ता, किरण राव, जिनसे आमिर को फिर से मुस्कुराने का कारण मिला। और तीसरी कहानी एक रहस्यमयी महिला की, जिसने आमिर की जिंदगी में फिर से आग तो जलाई, लेकिन राख भी छोड़ गई। आमिर की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं, बस फर्क इतना है कि इस फिल्म का हैप्पी एंडिंग कभी नहीं आया। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उस कहानी को सुनने के लिए जहां प्यार था पर सुकून नहीं, जहां शोहरत थी पर सच्चा साथ नहीं। ये है कहानी बॉलीवुड के सबसे सोचने वाले सितारे की, आमिर खान। दिल टूटा पर मुस्कान बाकी। कहते हैं पहला प्यार जिंदगी भर नहीं भूलता, और आमिर खान के लिए ये बात पूरी तरह सच साबित हुई। साल था 1986। आमिर अपने करियर के शुरुआती दौर में थे जब उन्होंने अपनी पड़ोसी रीना दत्तान को देखा। रीना एक एयरलाइंस में काम करती थीं, बेहद सादगी भरी, मुस्कुराती हुई लड़की, जिसे देखकर आमिर का दिल एक झटके में धड़क उठा। उस दौर में आमिर एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, पर उनके अंदर एक सपनों से भरा लड़का था जो मानता था कि प्यार किसी स्टेटस से नहीं, एहसास से होता है। आमिर ने कई महीनों तक हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन आखिरकार एक दिन उन्होंने रीना के घर पर एक छोटी सी चिट्ठी भेजी। मुझे तुमसे बात करनी है। उस वक्त न सोशल मीडिया था न मोबाइल, बस दिल की बात दिल तक पहुंचती थी। धीरे धीरे दोनों करीब आए, और एक दिन जब आमिर की फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज हुई, उसी वक्त उन्होंने अपने परिवार से छुपकर रीना से शादी ऐन कर ली। दोनों ने साथ मिलकर जिंदगी की नई शुरुआत की। आमिर ने अपने करियर के सबसे मुश्किल दिनों में रीना को अपने साथ रखा। रीना ने आमिर के संघर्ष के दिनों में उन्हें संभाला, और जब शोहरत मिली तब भी वो उनके साथ खड़ी रहीं। लेकिन कहते हैं शोहरत जितनी देती है उतना छीन भी लेती है। जैसे जैसे आमिर खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे बने, वैसे वैसे दोनों के बीच की दूरी बढ़ती गई। काम का प्रेशर, फिल्मों की दुनिया और निजी असमानताएं इस रिश्ते की नींव को हिला गईं। साल 2002 में 16 साल साथ रहने के बाद दोनों ने बौंतलापन ले लिया। पर आज भी आमिर ये मानते हैं, रीना सिर्फ मेरी पहली मोहब्बत नहीं थी, वो मेरे बनने की वजह थी। रीना दत्ता से अलगाव के बाद आमिर खान की जिंदगी में एक लंबा सन्नाटा छा गया था। वो दौर था जब आमिर ने खुद को दुनिया से लगभग काट लिया था। मीडिया के सामने आना बंद कर दिया, फिल्में साइन करना छोड़ दिया और हर चमक दमक से दूर चले गए। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी जब आपको गिराती है तो कोई ऐसा भेज देती है जो आपको फिर से संभाल ले। और यही भूमिका निभाई किरण राव ने। किरण से आमिर की मुलाकात फिल्म लगान वार्न के सेट पर हुई थी। उस वक्त किरण असिस्टेंट डायरेक्टर थीं, शांत, समझदार और कला को समझने वाली। उनके बात करने का तरीका आमिर को अच्छा लगा। वो ग्लैमर से भरी नहीं थीं, पर उनमें एक सादगी थी, एक गहराई थी जो आमिर के दिल को छू गई। शुरुआत में दोनों बस काम की बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत जिंदगी तक पहुंच गई। रीना से तलाक के कुछ समय बाद आमिर ने फिर से अपने दिल के दरवाजे खोले, और साल 2005 में उन्होंने किरण राव से शादी कर ली। आमिर की जिंदगी में फिर से रोशनी लौटी। दोनों ने मिलकर फिल्मों को एक नए दृष्टिकोण से देखा। धोबी घाट, तारे जमीन पर और दिल चाहता है जैसी फिल्मों में किरण का प्रभाव साफ झलकता था। साल 2011 में दोनों ने सरोगेसी के जरिए अपने बेटे आजाद राव खान अवार्ड का स्वागत किया।
वो पल आमिर की जिंदगी का सबसे भावुक क्षण था, क्योंकि उन्हें लगा अब शायद उनकी अधूरी कहानी पूरी हो गई। लेकिन वक्त ने फिर करवट बदली। जहां किरण बेहद आधुनिक सोच रखती थीं, वहीं आमिर रिश्तों को भावनाओं से चलाते थे। दोनों की सोच, प्राथमिकताएं और जीवन शैली धीरे धीरे टकराने लगी। साल 2021 में सोशल मीडिया पर दोनों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें लिखा था, हम अब पति पत्नी नहीं रहेंगे, लेकिन हमेशा परिवार रहेंगे। ये बात सुनकर पूरा देश हैरान रह गया। दो लोग जो एक दूसरे की ताकत थे, अब सिर्फ एक दूसरे की यादें बन गए थे। आमिर ने कहा था, किरण ने मुझे समझना सिखाया, लेकिन शायद मैं खुद को समझ नहीं पाया। और इस तरह उनके जीवन का दूसरा प्यार भी एक मौन अंतर में बदल गया। आमिर खान की जिंदगी हमेशा से एक रहस्यमयी किताब की तरह रही है। कभी प्यार, कभी तलाक, कभी अकेलापन। लेकिन अब उस किताब में एक नया अध्याय जुड़ चुका है, गौरी स्प्रैट। साल 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर आमिर ने पहली बार खुलेआम कबूला कि वो एक बार फिर प्यार में है। और यह प्यार किसी फिल्मी हीरोइन से नहीं, बल्कि बेंगलुरु की एक सैलून डायरेक्टर गौरी स्प्रैटन से है। दोनों के बीच उम्र का अंतर करीब 14 साल का है, लेकिन कहते हैं ना, दिल उम्र नहीं देखता। गौरी से आमिर की पहली मुलाकात करीब 25 साल पहले हुई थी, जब वो एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले थे। वक्त बीता, राहें अलग हुईं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 साल पहले ये दोस्ती दोबारा शुरू हुई और धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। आमिर ने एक इंटरव्यू में कहा था, गौरी मेरी जिंदगी में शांति लेकर आई है। मैंने उनसे प्यार करना नहीं चाहा, लेकिन प्यार अपने आप हो गया। आजकल आमिर और गौरी ज्यादातर मुंबई और बेंगलुरु के बीच वक्त बिताते हैं। आमिर ने गौरी के लिए पर्सनल सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया है, ताकि मीडिया की नजरों से वो सुरक्षित रहे। गौरी अब आमिर की फैमिली से भी मिल चुकी है और आमिर के बच्चे ईरा और जुनैद दोनों उन्हें पसंद करते हैं। जहां तक शादी की बात है, आमिर का जवाब थोड़ा फिल्मी है। मैं शादीशुदा जैसा महसूस करता हूं, पर 60 की उम्र में शादी शायद मुझे शोभा नहीं देगी। आमिर के इस जवाब ने सबको सोच में डाल दिया है कि क्या ये रिश्ता शादी तक जाएगा, या फिर ये भी उनकी अधूरी मोहब्बतों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। पर इतना तो तय है, आमिर अब अकेले नहीं हैं। उनके पास एक ऐसा दिल है जो उन्हें समझता है, और शायद यही उनके जीवन की सबसे बड़ी राहत है। आमिर खान की जिंदगी हमेशा प्यार और अकेलेपन के बीच झूलती रही है। रीना दत्ता से उनकी पहली मोहब्बत, किरण राव से उनका गहरा रिश्ता, और अब गौरी स्प्रैट। हर कहानी ने आमिर को एक नया सबक दिया है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। अब वो आमिर नहीं जो हर रिश्ते में परफेक्शन ढूंढता था। अब वो समझ चुका है कि इंसान की जरूरत प्यार नहीं, समझ है। गौरी में उसे वही सुकून मिला है जिसकी तलाश वो सालों से कर रहा था। आमिर ने हाल ही में एक निजी कार्यक्रम में कहा था, मैं अब कुछ छिपाना नहीं चाहता, ना अपनी भावनाएं, ना अपनी कमजोरियां। मैं अब बस सुकून चाहता हूं। ये बयान सुनकर सबको लगा कि आमिर ने खुद को स्वीकार कर लिया है। वो अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां शोहरत, पैसा या शादी कोई मायने नहीं रखती, बस दिल का चैन मायने रखता है। मीडिया और फैंस बार बार पूछते हैं, क्या आमिर खान अब तीसरी बार शादी करेंगे? लेकिन जो जवाब वो मुस्कुराकर देते हैं, वही उनकी सच्चाई भी है। शायद नहीं, क्योंकि अब मुझे किसी रिश्ते की मुहर नहीं चाहिए, बस एक सच्चा साथ चाहिए। आज आमिर और गौरी साथ हैं, लेकिन बिना किसी वादे के। दोनों अपनी अपनी आजादी में एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हैं, और शायद यही रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है, जहां न बंधन हो, न मजबूरी, बस एक सच्चा एहसास। कहानी यही कहती है, आमिर खान की जिंदगी भले ही अधूरी मोहब्बतों से भरी हो, लेकिन इस बार उन्होंने सुकून पा लिया है, और शायद यही उनके प्यार की असली जीत है।